हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसी सेकेंड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसको आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक जो है उसका नाम है लॉजिक गेट्स। सो लॉजिक गेट्स की हम बात करते हैं। डिजिटल सिस्टम आर सेड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स, यानी कि डिजिटल सिस्टम में हम जो अपने एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सॉल्व करके हम लॉजिक गेट्स को डिज़ाइन करते हैं। दीज गेट्स आर द एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सऑर एंड एक्सनॉर गेट। हम बात करें तो हमारे अगर बेसिक गेट्स की बात करें तो बेसिक गेट्स हमारे तीन होते हैं: एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक, अगर उसके बाद अगर हम इन तीन गेट्स के बाद बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट होता है नैंड गेट। तो नैंड गेट जो होता है वो हमारा एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। देन नॉर गेट जो होता है वो हमारा और गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। देन एक्सऑर गेट जो होता है, एक्सऑर गेट में हम जो होता है हमारा एंड और का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं इसको, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह हमारा एक्सनॉर गेट होता है। द बेसिक ऑपरेशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो विद द एड ऑफ ट्रुथ टेबल्स। अब आपको वन बाय वन हम इन गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे ट्रुथ टेबल की हेल्प से, और इनके बूलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इनका सर्किट डायग्राम क्या होता है, वो हम डिस्कस करने हैं। तो आइए हम सबसे पहले अपने जो हमारा लॉजिक गेट है हम उसकी बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला गेट जो होता है वो है हमारा एंड गेट। ठीक, एंड गेट की अगर हम बात करें तो एंड गेट की हम देखते हैं तो एंड गेट का हमारा जो डायग्राम है वह कुछ इस तरीके से बनता है जो आपके सामने है। देन अगर हम एंड गेट की जनरल अगर हम बात करें तो एंड गेट का आउटपुट हमारा जो आएगा वह उसी स्टेज में आएगा जब हमारे दोनों इनपुट्स ए और बी हाई होते हैं, तब इसका इनपुट हाई होता है, अदरवाइज़ इसका इनपुट हमारा लो होता है। तो पॉइंट के तौर पर आप ये भी लिख सकते हैं एंड गेट में, इफ़ द बोथ इनपुट्स आर हाई देन द आउटपुट गिव अस हाई, यानी कि आउटपुट हमें उस केस में हाई मिलेगा, अदरवाइज द आउटपुट विल बी लो। यानी कि केवल एक ही केस में, यानी कि ए और बी की वैल्यू जब 1 होगी हमारी, तभी हमें वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक, अगर हम एंड गेट की बात करें तो एंड गेट को जो हम इंडिकेट करते हैं वह हम ए डॉट बी, यानी कि डॉट जो होता है वो हमारा एंड गेट को इंडिकेट करता है। तो यह था हमारा एंड गेट। इसमें भी दे रखा है, देखिए, द एंड गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई आउटपुट 1 ओनली ऑल ऑफ इट्स इनपुट आर हाई। अ डॉट इज यूज्ड टू शो द एंड ऑपरेशन। यही मैंने आपको अभी बताया था। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गेट की। नेक्स्ट बेसिक गेट जो है वो हमारा और गेट। और गेट में क्या होता है, द और गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई आउटपुट इफ वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट्स आर हाई। ठीक, यानी कि जब दोनों या दोनों में से कोई एक की वैल्यू 1 होगी, यानी कि एक हाई होगा, तो उस केस में हमारा आउटपुट जो होगा वह हमें हाई मिलेगा। प्लस साइन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं और ऑपरेशन को शो करने के लिए। इसका जो कॉनिकल शेप होता है इस तरीके से इसका डायग्राम हम बनाते हैं। अब देखें आप ट्रुथ टेबल में ए और बी की वैल्यू 0 है, तो इसी केस में केवल आउटपुट लो होगा, अदरवाइज ए और बी में अगर दोनों में से किसी की वैल्यू भी 1 है या दोनों की वैल्यू 1 है तो उस केस में हमारा आउटपुट जो होगा वह 1 यानी कि हाई होगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं नॉट गेट की। नॉट गेट को हम इन्वर्जन, इन्वर्टर, कन्वर्टर भी बोलते हैं। नॉट गेट जो जनरली हमारा जो वर्क करता है वो वैल्यू को इन्वर्ट करने का वर्क करता है। द नॉट गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट एट इट्स आउटपुट। यानी कि नॉट गेट जो है वह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि प्रोड्यूस करता है इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट।
यानी कि इनपुट का इन्वर्टेड वर्जन जो है वह प्रोड्यूस करता है और उस इन्वर्टेड वर्जन को ही हम आउटपुट बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। यानी कि नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। इफ़ द इनपुट वेरिएबल इज़ ए, अगर आपका इनपुट वेरिएबल इज़ ए है, देन द इन्वर्टेड आउटपुट इज़ नोन एज नॉट ए। ठीक है, नॉट ए बोलते हैं हम इन्वर्टेड आउटपुट जो होता है उसको। देन दिस इज़ ऑल्सो शोन एज ए डैश या ए के ऊपर बार, इससे हम इसको इंडिकेट करते हैं विद अ बार ओवर द टॉप, यानी कि अपर साइड में बार हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखें आप, ट्रायंगुलर शेप में ये हमारा आगे एक सर्किल होता है, उससे हम जो है नॉट गेट को इंडिकेट करते हैं। देन ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो ट्रुथ टेबल आपके सामने है। यहाँ पर 2 बिट की ट्रुथ टेबल 1 बिट की ट्रुथ टेबल बनाई है हमने, 0 1। इसका आउटपुट भी क्या मिला हमें, 1 0, क्योंकि इसका इन्वर्ट वैल्यू हमें एज आउटपुट मिलती है। तो यह था हमारा नॉट गेट। अब हम बात करने जा रहे हैं नैंड गेट की। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के नैंड गेट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। तो दिस इज़ अ नॉट एंड गेट विच इज़ इक्वल टू एन एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। यानी कि देखिए बहुत बढ़िया लाइन दे रखी है यहाँ पर, नॉट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन जो होता है वह हमारा नैंड गेट बनाता है। ठीक, और अगर हम एंड गेट के बाद नॉट गेट लगा दें तो वह भी हमारा नैंड गेट कहलाएगा। ठीक, द आउटपुट ऑफ ऑल नैंड गेट्स आर हाई, यानी कि आउटपुट जो होंगे ऑल नैंड गेट्स के वो हाई होंगे। इफ़ एनी ऑफ द इनपुट्स आर लो, उस केस में जब दोनों में से कोई एक इनपुट की वैल्यू 0 होगी। इफ़ एनी ऑफ द इनपुट्स आर लो, द सिंबल इज एन नैंड गेट with a small circle on the output. The small circle represent inversion. स्मॉल सर्किट जो होता है वह इन्वर्जन को इंडिकेट करता है। ठीक, अब हम बात करें कि इस केस में आप देखें कि हमारा नैंड गेट जो है, नैंड गेट में हमारा जो आउटपुट है वो एक ही केस में हमारा लो रहेगा जब हमारे दोनों इनपुट्स हाई होंगे। यानी कि दोनों इनपुट्स की वैल्यू जब जब दोनों की वैल्यू 1 होगी, यानी कि दोनों की वैल्यू एट अ सिंगल टाइम 1 है तो वहाँ आउटपुट हमारा 0 आएगा। और अगर दोनों की वैल्यू 0 है या दोनों में से किसी की एक की वैल्यू 0 है तब हमारा आउटपुट हाई आएगा। तो यह था हमारा नैंड गेट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सक्लूसिव और गेट सर्किट विच विल गिव अ हाई आउटपुट इज आइदर बट नॉट बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर हाई। एन अनसर्किल्ड प्लस साइन इज यूज्ड टू शो द एक्सऑर ऑपरेशन। ठीक, इस तरीके से आप देखें और गेट के साथ हम एक पीछे से आर्क लगा देते हैं जो कि हमारे एक्सऑर गेट को इंडिकेट करता। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें वो कह रहा है कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमारी 0 हो, यानी कि दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारी 0 हो, उस केस में हमारा आउटपुट जो होगा वह हाई आएगा। उस केस में हमारा आउटपुट जो होगा वह हाई आएगा। ठीक, यानी कि ए बी और ए बार बी। ठीक, ए बी और ए एक्सऑर बी। ठीक, इस तरीके से यह हमारा एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा वो आज हमने पढ़ा लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स में फर्स्टली हमने डिस्कस किया एंड गेट। एंड गेट में हमारी वैल्यू आउटपुट जो होता है वो हमें किस केस में हाई मिलता है, जब हमारे दोनों आउटपुट हाई होते हैं, यानी कि दोनों आउटपुट की वैल्यू जब हमारी 1 होती है उस केस में हमारा आउटपुट जो होता है वो हमें हाई मिलता है। एंड ऑपरेशन को हम जो है वो डॉट से इंडिकेट करते हैं। और गेट की अगर हम बात करें तो और गेट में आउटपुट हमारा कब हाई होता है, जब दोनों इनपुट हमारे
हाई हो या दोनों में से एक इनपुट हमारा हाई हो, ठीक, उस केस में हमें आउटपुट जो होगा वह हमें हाई मिलता है। अदरवाइज जब हमारा आउटपुट दोनों ही लो होते हैं तो उस केस में हमारा आउटपुट हमें लो मिलता है। नॉट गेट की अगर हम बात करें तो नॉट गेट को हम एज ए इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या करता है, नॉर्मल वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है और उस इन्वर्ट को हम, जैसे मान लीजिए कि हमारा वेरिएबल है ए, जिसकी कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक, अब उसको अगर इन्वर्ट करते हैं हम तो वह हो जाता है हमारा ए बार को हम नॉट ए भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 1 बिट की ट्रुथ टेबल दे रखी है आपके सामने, ठीक, इसमें क्या है, हमने ए वेरिएबल ले रखा है, देन उसमें 1 बिट का ले रखा है हमने डेटा, यानी कि 2 की पावर 2, आउटपुट हमें 2 की पावर 2 मिलेंगे। देन 0 1 को हमने इन्वर्ट करा तो क्या आया हमारा 1 0, ठीक। अब नैंड गेट की बात करें, नैंड गेट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड एंड गेट, ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट इज नोन एज नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट जो होता है ये हमारा किस केस में हाई होता है, जब हमारे दोनों इनपुट्स लो हो या दोनों में से कोई एक इनपुट लो हो, ठीक, उस केस में क्या होता है, हमारा नैंड गेट की वैल्यू हाई आती है। यानी कि कब आती है, जब दोनों इनपुट लो हो या दोनों में से कोई एक इनपुट लो हो, ठीक है, उस केस में क्या होता है, हमारा इनपुट हमें हाई मिलता है। और अगर नैंड गेट में हमारे दोनों ही इनपुट हाई हैं तो उस केस में हमारा आउटपुट 0 हमें मिलता है, ठीक। अब हम बात करते हैं एक्सओर गेट की। एक्सओर गेट क्या होता है, एक्सओर गेट जो होता है इसको हम एक्सक्लूसिव ऑर गेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा ये ट्रुथ टेबल दे रखी है, इसमें क्या होता है, जब हमारे दोनों में से एक इनपुट लो होता है उस केस में ही हमारा आउटपुट हमें हाई मिलता है, उस केस में ही हमारा आउटपुट हमें हाई मिलता है। और जब हमारे दोनों इनपुट लो हो या दोनों इनपुट हाई हो तो उस केस में हमारा आउटपुट लो आता है, ठीक। तो आई होप ये गेट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।